22 मार्च 2018, जगह दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन शहर। वो केप टाउन शहर जो आने वाले वक्त में पानी की कमी के कारण विलुप्त हो जाएगा। वहां पर खेला जा रहा था दुनिया की दो सबसे महाविनाशक टीम साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच। लेकिन उस दिन उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया, पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। बेईमानी की सारी हदें पार हो गई। दुनिया में जिस खेल की पूजा की जाती है, इस खेल को उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने कलंकित कर दिया था। उस दिन पूरी दुनिया ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का असली चेहरा देखा था। पूरी दुनिया को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की असलियत पता चली थी। जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम में विश्व के सबसे आक्रामक बल्लेबाज और गेंदबाज थे, फिर भी उस टीम के खिलाड़ियों ने मात्र एक टेस्ट मैच जीतने के लिए गद्दारी का रास्ता चुना, बेईमानी का रास्ता चुना। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट की दुनिया में हुई सबसे बड़ी बेईमानी हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में, डॉक्यूमेंट्री चीटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वक्त था 22 मार्च 2018, जब ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उसके घर में गई थी। उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के घर में घुसकर उसको धोखा देने की कोशिश की थी। अगर मैं ये कहूं कि उसको धोखा दे ही दिया था तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। दोनों टीमों के बीच 22 मार्च को टेस्ट मैच की शुरुआत होती है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 311 रन का स्कोर बना लिया था और उस दिन का खेल समाप्त हो चुका था। दूसरे दिन जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बौने साबित हो रहे थे। अफ्रीका के बल्लेबाजों का विकराल रूप देखकर कोई भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उनका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इस मैच का गेम प्लान उन्होंने पहले ही बना लिया था। गेम प्लान बोले तो इस मैच में किस तरीके से बेईमानी करनी है, इसका पूरा सिस्टम पहले से ही रच कर रखा था। मैच बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था, लेकिन इसके ठीक बाद मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सुनामी ओपनर बल्लेबाज कैमरन ने गेंद के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कैमरन गेंद पर कुछ रगड़ते हुए नजर आए। वो पीला सा चमकता हुआ आखिर था क्या हाथ में? कैमरन बड़े सात्विक तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। उनको लगा था कि भाई वो बच जाएंगे, वह बच भी गए थे, लेकिन दर्शकों से, पर वो कैमरामैन से नहीं बच पाए। कैमरामैन ने उनको पकड़ लिया, अपने कैमरे में उस लम्हे को रिकॉर्ड कर लिया और उसको तुरंत स्टेडियम में लगी बड़ी बड़ी एलईडीओं में चला दिया। सभी दर्शक इस दृश्य को देखकर हैरान थे कि आखिर भाई ये कैमरान कर क्या रहे हैं। पर कुछ भी हो, पर एक बात तो सबको पता चल चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। कैमरान को तो जो करना था उन्होंने वो कर दिया था, लेकिन क्या वह इन सब में अकेले थे? जी बिल्कुल नहीं। कैमरान जब गेम के बीच में गेंद से छेड़छाड़ कर रहे थे, तब डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ भी उनके आसपास ही थे। पर सच सामने आना भी बाकी था। ये टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने तीनों से इस बारे में जवाब मांगा, तो उनके जवाब को सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दहल गया था। सच तो पहले सामने आ चुका था, पर इस पर मोहर लगना भी बाकी थी, जो उस दिन तीनों के बयान के बाद लग चुकी थी। तीनों ने अपने बयान में जो खुलासे किए, उसको सुनकर तो खुद ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पर उस दिन पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जांच में पाया कि कैमरन बेनक्रॉफ्ट के हाथों में सैंड पेपर था, जिसको गेंद पर रगड़ने से गेंदबाज को एक्स्ट्रा स्विंग मिलती है और बल्लेबाजों को परेशानी होती है। सैंड पेपर अमल प्रजाति का होता है, जिसको गेंद पर रगड़ने से गेंद का एक साइड का हिस्सा चमक जाता है। उस दिन दक्षिण अफ्रीका के साथ बड़ी बेईमानी हुई थी और इस बेईमानी में कैमरन के साथ डेविड वार्नर और उस टीम के टेस्ट कप्तान स्टीव स्मिथ भी शामिल थे। तीनों ने प्लानिंग की थी और प्लानिंग के साथ ही सब कुछ हुआ था। यह पूरी प्लानिंग स्मिथ ने बनाई थी। इन तीनों के साथ उनके कोच का भी नाम सामने आया था। तीनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था। स्टीव स्मिथ जब मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल पूछे गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते कह रहे थे कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने अपने देश का नाम डुबो दिया, मैं क्षमा करने के लायक नहीं हूँ, मेरे को जो भी सजा दी जाए मैं उसके लिए तैयार हूँ। उस दिन स्मिथ को रोता देख सभी को यह पता चल चुका था कि भाई स्मिथ अपनी हरकत पर शर्मिंदा तो है। उनको यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। अब जब गलती कर ही दी थी तो सजा तो मिलनी ही थी। तीनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी सजा दी कि भविष्य में कोई भी खिलाड़ी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ से आजीवन ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी
छीन ली गई। उन पर 1 साल का बैन लगा दिया गया और कैमरन पर 10 महीने का बैन। इतिहास के अंदर कभी भी किसी बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को ऐसी कड़ी सजा नहीं दी थी। जुर्म बड़ा था तो सजा तो बड़ी होनी चाहिए ना। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी हम आपको बताएंगे हमारी वीडियो के दूसरे पार्ट में। आपको बताएंगे कि बैन के 1 साल बाद इन खिलाड़ियों ने फिर से मैदान पर एंट्री ली और ऐसा क्या किया जो आज पूरी दुनिया उनकी कदम चूमती है। पूरी दुनिया इन दोनों के बल्लेबाजों की दीवानी है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।